हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 7 करेंगे जिसका नाम है रहस्य। इसका मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है मैं आपको इजीली समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से लर्न कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रहस्य। रहस्य मतलब क्या होता है, सीक्रेट। तो देखो इसमें फर्स्ट क्या है, शब्दार्थ मतलब मीनिंग्स क्या है, सन्नाटा मतलब नीरो शांति मतलब कि एकदम से शांत जहां पर जरा भी आवाज ना हो। ठीक है, फिर क्या है, समृद्धि क्या है, मतलब धनवान मतलब कि बहुत ज्यादा पैसे वाला, रिच इंसान। ठीक है, अब देखो थर्ड में क्या है, बीचों बीच। इसका मीनिंग क्या है, मध्य भाग में मतलब कि मिडल में। फिर क्या है आपको फोर्थ में, डकैती मतलब कि लूटपाट, जो लोगों को दिन दहाड़े लूट लेते हैं। सरपट मतलब कि तेजी से, ठीक है, क्विकली आप बोल सकते हो। सिक्स में आपको क्या है, सलाह मशविरा मतलब कि परामर्श आप बोल सकते हो, सजेशन देना। ठीक है, फिर क्या सेवेंथ में, अफवाह मतलब उड़ती खबर। राहजनी मतलब कि रास्ते में लूटपाट। कपोल कल्पना मतलब कि झूठी बात। फिर क्या आगे आपको, कह कहे मतलब कि जोर की हंसी, जोर जोर से हंसना आप बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या देखो 11th में आपको क्या है यहाँ पर, उत्पात मतलब कि उद्यम उपद्रव मतलब कि एकदम परेशान कर देना। ठीक है, आतंक इसका मीनिंग क्या है, दहशत भय। ठीक है, अब देखो सेकंड में क्या है आपको यहाँ पर, सेकंड में बोल रहे हैं आपको, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। तो हमारा जो चैप्टर हमने पढ़ा है उस हिसाब से अगर हमें जो सेंटेंस दिया है सही है तो सही का आपको आपको टिक करना है, और अगर गलत है तो आपको रॉन्ग करना है, उसके सामने क्रॉस करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते। हाँ, ये सही है। जैसा कि हमने अपने चैप्टर में देखा है कि जो आर्यन था उसको ये बात पता थी कि भूत वूत नहीं होते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या है, घीसू 6 महीने तक खाट पर पड़ा रहा। तो ये देखो ये क्या है, ये रॉन्ग है। चैप्टर में हमें ये दिया गया है कि जो घीसू था वो 3 महीने तक खाट पर पड़ा था, 6 महीने तक नहीं। ठीक है, मतलब कि भूत को देखकर वो बेड पर 6 महीने नहीं 3 महीने पड़ा था, इसके लिए रॉन्ग है, यहाँ पर 6 महीने दिया गया। फिर आगे क्या है, नारायणपुर में फोटोग्राफर की एक दुकान थी। हाँ सही है, तभी देखो जो आर्यन रहता है वो फोटो जो लोग को लिया रहता है, जो हवेली में लोग रहते हैं भूत के नाम पे, सबको ऐसा बहका के वो लोग खुद रहते हैं, तो उन लोग का फोटो खींच के कहाँ जाता है, फोटो निकालने नारायणपुर में, यहाँ पे एक फोटोग्राफर की दुकान थी। ठीक है, अभी देखो आपको आगे क्या दिया गया है फोर्थ में, गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। हाँ ये सही है, क्योंकि उन्हें लगता था वहां पर भूत है, असल में तो वहां ये लोग रहते थे जो ये डाकू लोग थे। फिफ्थ में क्या है, कैमरा फ्लैश गन के बिना तस्वीर नहीं खींच सकता था। ये गलत है। जो मामा जी का कैमरा था उन्होंने आर्यन को बताया था कि ये बिना फ्लैश गन के रात में भी तस्वीर खींच सकता है। ठीक है, थर्ड में क्या, आपको दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। ठीक है, पहला क्या, मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने मंदिर था, सामने स्टेशन था, सामने हवेली थी। तो सही वाला क्या है इसमें से, सामने हवेली थी, हमने जैसा चैप्टर में देखा है। तो आपको लिख देना है यहाँ पर कि मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। ठीक है, सेकंड क्या है, अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली, तैयारी कर ली, एक दूसरे से बातें की। तो क्या रहेगा आपका, कमर कस ली, ये फर्स्ट वाला। तो आप कैसे लिखोगे, अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। क्लियर, अब आगे चलते हैं। देखो थर्ड में आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, यदि लोगों को आना जाना रहता तो ये अपना खाना कैसे बनाते, अपना काम कैसे करते, अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते। तो यहां पर कौन सा वाला आपका सही है, ये वाला क्या है, अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते। ठीक है, तो आप यहां पर कैसे लिख दोगे यहां पे, यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते। क्रियाकलाप मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज जो वहां पर बैठकर वो लोग करते थे, वहां पर बैठ के चिकन खाना, मटन खाना, अपना जो भी चोरी का जो भी डाका मारा हुआ सामान रहता था वो हवेली में ला के रखते थे। भूतों को खाली, भूतों का नाम पूरे गांव में ऐसे अफवाह फैलाई थी, भूत रहते हैं, असल में डाकू लोग वहां पर रहते थे उस हवेली में। क्लियर, तो वही उनका क्रियाकलाप था, एक्टिविटी थी। अब आगे चलते हैं, फोर्थ में क्या है, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत पैसा जमा कर रखा था, बहुत उत्पात मचा रखा था, बहुत सी चोरियां की थी। तो हमने चैप्टर में क्या देखा है, पुलिस वाले ने क्या बोला था, बहुत उत्पात मचा रखा था। तो आप क्या लिखोगे, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत उत्पात मचा रखा था। क्लियर, चलो भी आगे चलते हैं फोर्थ वाले में। तो फोर्थ पर क्या, आपको नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं। तो पहला क्या है, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है। तो उत्तर क्या रहेगा, मामा जी ने आर्यन से कहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने चैप्टर में देखा, जब आर्यन मामा जी के गांव जाता है तो आर्यन उस हवेली की तरफ जा रहा था, मामा जी ने मना किया, उधर उस हवेली की तरफ मत जाओ, भूत रहते वहां। आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं। तो ये बात किसने कहा, कनिष्का ने अपने पिता से कहा।
तो देखो, जब कनिष्का हवेली में देखती है कि भूत नहीं है, डाकू रहते हैं, तो अपने पिताजी से आके बोलती है फोटो दिखाकर कि आप तो कहते हैं भूतों के पैर उल्टे रहते हैं, लेकिन ये देखो यहाँ पर फोटो में तो सीधे हैं। थर्ड क्या है, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने मामा जी से कहा है। ठीक है, ये बात आर्यन ने मामा जी से कहा। ठीक है, जब उसको वो देखता है कि हवेली में इतने सारे लोग बैठकर बंदूक लेकर बैठे हैं, चिकन की पार्टी कर रहे हैं, तो उसे लगा बहुत कुछ गलत है। अब देखो आगे आपको क्या है, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, ये थानेदार ने आर्यन और कनिष्का से कहा है। ठीक है, अब देखो फिफ्थ में क्या आपको, आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूं। तो ये कौन बोलता है, आर्यन ने थानेदार से कहा। जब थानेदार जो था पुलिस वाला पूछता है कि ये रहते कहाँ है, जो तुमने फोटो खींची है, कहाँ है ये लोग, तो आर्यन बोलता है आप लोग तैयारी कीजिए, मैं आपको ठिकाना बताता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो आपको आगे क्या दिया गया है, फिफ्थ में आपको यहाँ पर क्या बोले, पाठ के आधार पर जोड़ियां मिलाओ। तो फर्स्ट क्या है, फोटो की दुकान कहाँ पर थी, नारायणपुर में। भूत वूत क्या है, कपोल कल्पना मतलब कि झूठी बात है, इमेजिनेशन है। हवेली ये हमारे चैप्टर के हिसाब से क्या मैच होगा, कहो की आवाज मतलब कि हंसने की आवाज आप बोल सकते हो। वैज्ञानिक क्या है, दृष्टिकोण। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ में आपको क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला क्या है, आर्यन छुट्टियां बिताने कहाँ गया था, कहाँ आया था। तो उत्तर क्या है, आर्यन छुट्टियां बिताने अपने मामा जी के गांव आया था। ठीक है, कनिष्का कौन थी, तो कनिष्का आर्यन के मामा जी की लड़की थी, अब बोल सकते हो बेटी थी। ठीक है, थर्ड क्या है, मामा जी ने अपने कैमरे के बारे में क्या बताया। तो उत्तर क्या है, मामा जी ने बताया कि कैमरे में कमाल का लेंस लगा है, यह रात को मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी तस्वीर खींच लेता है। ठीक है, ये मामा जी ने उस कैमरे की क्वालिटी बताई कि ये जो कैमरा है इसमें जो लेंस लगा है वो बहुत ही कमाल का है, ये रात को भी अगर हल्की सी रोशनी रहे तो बहुत अच्छी तस्वीर, बहुत अच्छी फोटो ले लेता है। ठीक है, बिना फ्लैश गन के, जो फ्लैश लाइट रहती है ना, आपके फ़ोन के कैमरे में भी फ्लैश लाइट रहती है, लेकिन मामा जी का कैमरा इतना ज़्यादा अच्छा था कि वो बिना फ्लैश गन के, फ्लैश लाइट के फोटो ले लेता था अच्छी रात के अंधेरे में। ठीक है, चलो अभी फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ में क्या बोले हैं, आर्यन ने हवेली के अंदर क्या देखा। तो उत्तर क्या है, आर्यन ने देखा कि हवेली के अंदर हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। ठीक है, जो आर्यन जाता है हवेली में, अंदर जाता है, एक रूम रहता है बीचों बीच, उसमें जब वो झांक कर देखता है खिड़की में से, तो उसे हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग बैठे दिखाई देते हैं पगड़ी पहनकर। ठीक है, फिफ्थ में क्या, आर्यन ने फोटो दिखाते हुए मामा जी से क्या कहा है, क्या कहा। तो उत्तर क्या है, आर्यन ने फोटो दिखाते हुए मामा जी से कहा कि आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। ठीक है, कि आर्यन ने जब देखा ऐसे लोग हैं हवेली में जिसमें भूत का, ऐसा बोला जाता है भूत रहते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग बैठ के चिकन खा रहे थे, बंदूक लेकर बैठे थे, तो उसे लगा कुछ गड़बड़ है। वो फोटो तो मामा जी को दिखाया उसने जो लिया था, फिर बोलता है कि आप क्या मेरे साथ थाने चलोगे, पुलिस स्टेशन चलोगे। फिर बाद में वो जाता है पुलिस स्टेशन। अगर आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखोगे आपको मालूम रहेगा क्या होता है आगे। अभी देखो आपको आगे क्या दिया गया यहाँ पर सेवेंथ में, यहाँ बोले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट क्या है, आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। क्या बोले, आर्यन और कनिष्का ने हवेली में जो देखा था, वहां पर जो भी सीन, जो भी चीज देखी थी, उसका डिटेल आप अपने शब्द में लिखो। तो उत्तर क्या है, हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था, उसका दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। मतलब कि खिड़की जो रहती है गांव में, यहाँ भी आप देखोगे दो पार्ट में रहती है। ठीक है, तो ऊपर से खुली थी वो खिड़की, नीचे से बंद थी, वही यहाँ पर बोल रहे हैं। गैस बत्तियों की बहुत तेज रोशनी फैली हुई थी। गांव में भी आप देखोगे कि लाइट जलाने के लिए एक गैस रहता है, उसमें कपड़े जैसा कुछ रहता है, बल्ब टाइप, उसको अगर आप गैस चालू करके जलाओ तो बहुत तेज रोशनी होती है। तो वही बोले कि उसकी रोशनी बहुत तेजी से फैली हुई थी। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। क्या बोल रहे हैं कि और हवेली में हट्टे कट्टे तगड़े 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 बड़े बड़े मूंछों वाले और भी लोग पगड़ी पहनकर वहां पर बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। क्या बोले, उनके साथ साथ पैंट और कमीज पहनकर भी कुछ लोग बैठे थे। उनकी लाल लाल आंखों से आग बरस रही थी। और क्या बोल रहे हैं, उनकी जो आंखें थी एकदम लाल लाल थी और ऐसा लग रहा था आग बरस रही है। सबके चेहरे बड़े डरावने थे। और क्या बोल रहे हैं कि जितने भी लोग वहां पर बैठे थे सबके चेहरे बहुत डरावने लग रहे थे, क्योंकि वो लोग कौन थे, डाकू लोग थे। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी, बंदूक और तलवारें भी रखी थी। क्या बोल रहे हैं, वो लोग के गले में कारतूसों की पेटी, मतलब कि देखो आप मूवीज में देखोगे कि एक बेल्ट टाइप रहता है, उसमें जो गन की गोली रहती है वो लगाई हुई रहती है। वो विलेन लोग मूवी में या तो गले में या तो कमर पर बांधे रहते हैं, वो उनके गले में लटक रही थी और पास में तलवार भी उनके रखी थी।
ठीक है, अब चलते हैं सेकंड वाले पर, देखते हैं सेकंड में क्या दिया गया है आपको। तो यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण बताओ। क्या बोल रहे हैं, कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार मतलब कि ब्रेवरी अवार्ड मिला है, ये हमें मालूम है, लेकिन उनको क्यों मिला है तो उसका हमें कारण बताना है। तो जैसा कि हमने चैप्टर में देखा था हम उसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। चलो यहाँ पर क्या यहाँ पर है, देखो यहाँ पर बोले कनिष्का और आर्यन ने सलाह की और मामा जी का कैमरा लेकर हवेली की ओर गए। क्या बोले कि कनिष्का और आर्यन ये दोनों को लगता था भूत वूत होते नहीं है, तो जब इन्होंने अफवाहें सुनी, गांव में लोग ऐसी अफवाह फैलाते हैं, तो आर्यन और कनिष्का मामा जी का उन्होंने पहले सलाह की हम क्या करने वाले हैं, और उन्होंने मामा जी का कैमरा लेकर हवेली की तरफ चले गए कि हम पता करेंगे असल में वो हवेली में है क्या। वहां उन्होंने हवेली में मौजूद बदमाशों के अनेक फोटो खींचे। क्या बोले, जब वो हवेली पहुंचे तो देखा वो भूत नहीं है, वहां पर अभी बदमाश लोग रहते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, लूटपाट मचाते हैं। तो उन्होंने उनके फोटो खींच लिए हवेली में जब वो बैठे थे। अगले दिन आर्यन साइकिल लेकर पास के कस्बे से नारायणपुर गया और वहां उसने एक फोटोग्राफर की दुकान से सभी फोटो तैयार करा लिए। क्या बोले, अगले दिन क्या हुआ, आर्यन अपनी साइकिल लेकर चला गया, पास का जो कस्बा है नारायणपुर एक जगह है गांव के पास, यहाँ पर गया और उसने फोटोग्राफर से मतलब कि फोटो स्टूडियो जो रहती है वहाँ से उस दुकान से उसने सब फोटो निकलवा लिए। आर्यन ने सभी फोटो अपने मामा जी को दिखाए और उन्हें साथ लेकर थाने गया। क्या बोल रहे हैं, आर्यन ने और क्या किया, जो भी फोटो उसने निकाला था वो सब मामा जी को दिखाया और उन्हें लेकर वो कहाँ चला गया, थाना चला गया, पुलिस स्टेशन चला गया। थानेदार ने देखते ही कहा कि इन डाकुओं ने डकैती राजधानी में कई वर्षों से उत्पात मचा रखा है। क्या बोल रहे हैं कि जब जो थानेदार जी थे, जो पुलिस जो थे, उन्होंने फोटो देखते बोला कि ये डाकू लोग तो डकैती मतलब कि लोगों को लूटपाट करते हैं, राहजनी मतलब कि जो रास्ते में चलते लोगों को गाड़ियां रुका के लूटते हैं, ये सब कामों में उन्होंने वर्षों से, बहुत सालों से, कई साल से लोगों को परेशान कर रखा है, उत्पात मचा रखा है। तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। और वो क्या बोलते हैं, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी, बहुत ही ब्रेवरी का काम किया है। पुलिस ने सभी डाकुओं को पकड़ लिया और पुलिस ने क्या किया, उस फोटो की हेल्प से पता किया कि वो कहाँ पर है डाकू लोग, उस हवेली में जाकर उन सबको पकड़ लिया। कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित किया गया। इस कारण कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित किया गया। क्लियर। अब चलते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, इस कहानी की किसी घटना को संवाद के रूप में प्रस्तुत करो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो ये जो हमने कहानी देखी है इसमें से कोई एक घटना लो और इसको संवाद के रूप में, मतलब कि एक डायलॉग जैसे दो जन के बीच में होता है, डायलॉग राइटिंग जिसे हम बोल सकते हैं, वैसे आपको बताना है। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं उत्तर आर्यन और मामा जी के बीच का संवाद, मतलब कि आर्यन और मामा जी के बीच की बातें जो है। मामा जी क्या बोले, आर्यन बेटे सामने जो हवेली तुम देख रहे हो ना, उस ओर कभी मत जाना। तो आर्यन क्या बोलते हैं, मामा जी क्यों, उधर क्यों ना जाऊं। तो मामा जी क्या बोले, बेटा वह हवेली भूतों का डेरा है। तो आर्यन क्या बोले, मामा जी आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ भूत रहते हैं। तो मामा जी क्या बोल रहे हैं, मामा जी यह हवेली एक जमींदार की है और 10-15 सालों से यह खाली पड़ी है, कोई उधर आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था, 3 महीने तक खाट पर पड़ा रहा। तो आर्यन क्या बोल रहा है, मामा जी आपके पास कोई कैमरा है क्या। तो देखते हैं आगे क्या होगा। मामा जी क्या बोल रहे हैं, मामा जी है आर्यन, मेरे पास एक अच्छा विदेशी डिजिटल कैमरा है। तो आर्यन क्या बोल रहा है, मामा जी क्या आप मुझे वो कैमरा दे सकते हैं। तो मामा जी क्या बोले, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर लो। अब ब्रैकेट में क्या है, आर्यन कैमरा लेकर रात के समय मामा जी की बेटी कनिष्का के साथ हवेली जाता है और वे दोनों अंदर के कई फोटो खींच लेते हैं। अगले दिन फोटो बनाकर मामा जी को दिखाते हैं। फिर आर्यन जब मामा जी को फोटो दिखाता है वो, तो आर्यन क्या बोलता है, देखो क्या बोला आर्यन, मामा जी देखिए ये है हवेली में रहने वाले भूत, लोगों को डराने के लिए इन लोगों ने भूत की अफवाह फैलाई है। अब आप मेरे साथ थाने चलिए, ठीक है, ऐसा उसने बोला मामा जी को। फिर क्या होता है, दोनों थाने जाते हैं। थानेदार हवेली पर छापा मारकर डाकुओं को पकड़ लेता है। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो प्रश्न नंबर 8 में क्या, आपको चित्र के आधार पर सभी कारकों का प्रयोग करके वाक्य लिखो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो चित्र में हम देख रहे हैं यहाँ पे जो भी कारक है, मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं उनका हमें प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले देखो क्या है, मछुआरा है, तो सबसे पहले क्या है, मछुआरा जाल फेंक रहा है, ये क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक स्त्री नारियल इकट्ठा कर रही है, ये क्या है, कर्म कारक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये स्त्री नारियल क्या कर रही है, इकट्ठा कर रही है, कर्म कारक है। फिर क्या है, आपको नाविक चप्पू से नाव चला रहा है, ये क्या है, कारण कारक है। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नाव चला रहा है, एक नाविक है, चप्पू से नाव चला रहा है।
फिर आपको फोर्थ में क्या है, देखो यहाँ पर एक लड़का पेड़ से नारियल तोड़ रहा है, ये क्या है, अपादान कारक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो लड़का है यहाँ पर देखो ये नारियल पेड़ से तोड़ रहा है, ये अपादान कारक है, ठीक है। अब आगे क्या है देखो, लड़की मछलियों के लिए दाना डाल रही है, क्या है, संप्रदान कारक है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लड़की, क्लियर। अब देखो आगे क्या है, आपको सिक्स्थ में एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है, ये क्या है, अधिकरण कारक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये पेड़ पर चढ़ रहा है, ठीक है, ये अधिकरण कारक है, क्लियर। अब आगे क्या है देखो, स्त्री टोकरी में नारियल रख रही है, ये क्या है, अधिकरण कारक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नारियल अपने टोकरी में रख रही है, ठीक है। अब आगे क्या है, लड़की अपनी माँ को नारियल दे रहा है, लड़का अपनी माँ को नारियल दे रहा है, क्या संबंध कारक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो लड़का है ये नारियल तोड़कर फिर किसको दे रहा है, अपनी माँ को दे रहा है, ये संबंध कारक है जो इन दोनों के बीच में हो रहा है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।